Okay, students, in my second lecture of moment of inertia, we have discussed radius of gyration and section modulus. Now, in this third lecture of moment of inertia, I will discuss theorem of parallel axis, as I have told you in last lecture that we will discuss theorem of parallel axis in this lecture. So, I have written here the definition or the statement of theorem of parallel axis. What is theorem of parallel axis? If the moment of inertia of a plane area about an axis through its center of gravity is denoted by Ig. Ig is denoted by Ig is what? Ig is this is the moment of inertia about this axis. This is the CG at this point. This is the center of gravity, and the line which is passing through center of gravity is known as centroidal axis. So this axis, the moment of inertia about this axis is denoted by Ig. Okay, and then Ig is the moment of inertia about this axis, as I have shown you here. Then the moment of inertia of the area about any other line AB. Now if I want you to please tell me the moment of inertia about this axis. So how will you tell me, and how will you find out about this axis? So about this axis we have one formula, which this formula is known as theorem of parallel axis. अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, और अगर इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है. वो फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला है. वी विल यूज़ दिस फार्मूला. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप इट इन माइंड. इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हमको ए बी के अबाउट निकालना हो, अगर ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस लाइन के अबाउट, तो वो किस के बराबर हो जाता है? वो बराबर हो जाता है आई जी प्लस आई जी इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, आई जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर. वॉट इज़ ए? ए इज़ द एरिया ऑफ दिस प्लेन फिगर, इसका एरिया इंटू एच. एच क्या हो जाएगा? एच जो है डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन दोज टू पैरेलल लाइन्स. इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एच हो जाएगा. एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा. दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच का, उसका स्क्वायर कर देंगे. सो दिस फार्मूला कैन बी यूज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. सिमिलरली अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, मान लो ये हमारे पास हमारे पास ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और मैंने कहा आपको कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सी जी होता है ना, सर्कल का सी जी तो सेंटर पे ही आता है सी जी. इसके अबाउट आपको दिया हुआ है, इसके अबाउट आई जी आपको मालूम है, तो मैं कहूँ कि अच्छा मुझे इस टेंजेंट के अबाउट बताओ. इसके अबाउट क्या होगा? आई टी अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस लाइन. तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? आप लिखोगे आई टी इज इक्वल टू आई जी प्लस एरिया इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि भाई इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? आर ही तो होता है ना, और इसका एरिया ले लोगे आप और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो अबाउट दिस एक्सिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई टी, है ना. इस एक्सिस के बाद आपको एम वाई मिल जाएगा. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये फिर से देख लीजिए. अगर मान लो कोई एक प्लेन्स, आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ, मुझे इस एक्सिस के अबाउट आई जी पता है, दिया हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताओ क्या होगा? टेंजेंट के अबाउट. तो इस टेंजेंट के अबाउट जो हो जाएगा, आई टी अबाउट टेंजेंट के अबाउट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई जी प्लस ए आर स्क्वायर. ये आर, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में आर ही तो दूरी होगी ना, जैसा कि हमने थ्योरम में आपको बताया, दो पैरेलल लाइन्स का डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं हम लोग. तो यही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है. दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट आपको पता था, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आपने इसके अबाउट निकाल लिया. ठीक है, इसी तरीके से हम कोई और प्लेन फिगर भी ले सकते हैं. मान लो हम एक तो स्क्वायर ले सकते हैं. स्क्वायर में मान लो इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, इसके अबाउट निकाल लोगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के. ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ एक रेक्टेंगल का केस मैंने कंसिडर किया था, ये वाला, ये भी इससे भी इसके लिए भी निकाल सकते हो जो हमने यहाँ इस थ्योरम को यूज़ करके निकाला. चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. ठीक है,
अब आता है, यहाँ तो हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस डिस्कस कर दिया, इसका मैंने ये बता दिया एप्लीकेशन की कैसे हम लोग इसको यूज़ करके निकालेंगे। अब हम लोग यूज़ करेंगे, अब हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि मान लो अगर कोई, अच्छा मान लो एक प्लेन आपके पास, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक, इसके पास एक इधर ये है, इसकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इसकी मान लो वाई एक्सिस हो गई, या जेड एक्सिस मान लो इसको, जैसे मैंने जेड दिखाया तो जेड मान लो, ठीक है। और एक एक्सिस जो है आप इधर मान लो, इधर जा रही है, वाई एक्सिस मान लो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपका, ये फिगर में देख लो ज़रा सा, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, ये इधर मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका एक रेक्टेंगल है, इस एक्सिस के अबाउट मान लो अगर आपने इसे कह दिया आई एक्स कह दिया इसे, ठीक है, इसे आपने आई एक्स कह दिया, इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इसका तो, ठीक है। और इसके अबाउट अगर आपने इसे आई वाई कह दिया अगर, ठीक है, आई वाई हो गया इसके अबाउट दिस एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि कोई अगर प्लेन है, उस प्लेन का इस एक्सिस के अबाउट अगर आई एक्सिस है और दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस उसके अबाउट आई वाई है, तो इन दोनों का सम जो देगा इट विल गिव अस आई जेड, विच एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जो कि इस प्लेन से बाहर आ रही होगी, है ना। एक एक्सिस के अबाउट आई एक्स प्लस आई वाई विल गिव अस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, एन एक्सिस विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, उस प्लेन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। सम ये कहता है, इसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है किसी प्लेन पे लगाते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी प्लेन पे लगाते हैं इसको, ओके। तो मैं आपको एक फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर मान लो आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई वाई, इसके अबाउट कोई जो है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस के अबाउट, दोनों जो मिल रहे हैं ए पे मिल रहे हैं, 0 पॉइंट पे मिल रहे हैं, 0 पे। एंड आई जेड, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है कि आई जेड जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैमिना, ये जो लैमिना है इसके परपेंडिकुलर एक जो है इससे बाहर आ रही होगी आई जेड एक्सिस, उसके अबाउट आपको निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। सिंपली एक और एग्जांपल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो मान लो कोई ये स्क्वायर है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि भाई इस एक्सिस के अबाउट आपको आई एक्स एक्स दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट आई वाई वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक्सिस जो कि इस प्लेन से बाहर आ रही होगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी, उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो इसके प्लस इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, जो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अच्छा, इसका हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे आगे, तो उस क्वेश्चन में ये और क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रखिए, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि प्लेन पे कोई प्लेन है, उस प्लेन के दो एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो थर्ड एक्सिस जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जो प्लेन के अबाउट जो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको एक प्लेन से जो बाहर आ रही होगी एक्सिस, उसके अबाउट मिल जाएगा, है ना। आई जेड हम लोगों को मिल जाएगा। आई जेड जो होगा वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू अ प्लेन एक्सिस विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, उसके बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ऑफ सम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ड्राइव किए हैं। जैसे ये वाला मैंने भी ड्राइव किया है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेक्शन है, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर ये जो है, मैंने अभी इससे पहले बताया था ना आपको, हमने सेकेंड लेक्चर में, कि भाई रेक्टेंगल सेक्शन के लिए इस एक्सिस के अबाउट क्या आया था हमारे पास, मैंने कहा था इसको याद कर लो, इसका डेरिवेशन आगे बताऊँगा। BD³/12 बताया था इस एक्सिस के अबाउट, तो ये वही चीज़ है, उसी का डेरिवेशन है यहाँ पे। I = BD³/12 ये कैसे आया, उसी का डेरिवेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये हो
आई इज इक्वल टू, ये देखो आई एक्स 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 के अबाउट हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12 और आई जो है वाई वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा डी बी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट। मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो वो डी बी क्यूब बाई 12 आएगा, और इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो ये वाला आएगा बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे अभी यहाँ पे कि ये दोनों ऐसा क्यों आ रहा है। इसके आगे जो है फिर हम यहाँ पे फाइनली देखो यहाँ पे ये आया ना, जो मैं आपको बता रहा था कि इसका डेरिवेशन ये कहाँ से आया, देखिए आया बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, और फिर हमने फाइनली देखा, यही तो हमने यूज़ किया था लास्ट सेकंड लेक्चर में, तो उसको अभी हम ड्राइव करेंगे यहाँ कम्प्लीटली ये कैसे आया है। उसके बाद हमारा जो है दूसरा सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर लेमिना और रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को। सबसे पहले जो है जिस सेक्शन का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका ड्राइव करना है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से हमने वाई दूरी पे, ये वाई दूरी दिख रही है आपको, वाई दूरी पे एक थिन स्ट्रिप पी क्यू कंसिडर कर लिया हमने। वी हैव कंसिडर पी क्यू अ थिन स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, थिन स्ट्रिप कंसिडर कर लिया हमने जो कि वाई दूरी पे है और जिसकी थिकनेस जो है, जिस स्ट्रिप की इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई। जो स्ट्रिप है आपका पी क्यू, उसकी जो थिकनेस क्या है वो डी वाई है, और ये स्ट्रिप कितनी दूरी पे है सेंट्रोइडल एक्सिस से, वाई दूरी पे है। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका ब्रेथ जो है वो बी है, ब्रेथ इसकी बी है और इसकी डेप्थ डी है। ठीक है, बी इसकी ब्रेथ है मतलब ये वाला पार्ट, और डी इसकी डेप्थ है ये वाला पार्ट, ये डी है, डेप्थ है इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमने जो स्ट्रिप कंसिडर किया है थिन स्ट्रिप वाई की दूरी पे, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो थिन स्ट्रिप यहाँ कंसिडर किया था मैंने वो यहाँ दिखाया है, थिन स्ट्रिप जो वहाँ कंसिडर किया था मैंने यहाँ दिखाया है, दिस इज़ बी इंटू डी वाई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी इक्वल टू बी इंटू डी वाई, क्योंकि बी इसकी ब्रेथ हो गई और डी यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी, तो बी इंटू डी वाई हो जाएगा एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप। ये जो थिन स्ट्रिप है इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ इस एरिया के लिए, सिर्फ इस स्ट्रिप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, सिर्फ स्ट्रिप का वो कितना हो जाएगा भाई, स्ट्रिप का एरिया जो कि ये हो जाएगा बी डी वाई इंटू स्ट्रिप की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सिर्फ उस स्ट्रिप का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ जाएगा। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, बी वाई, जो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे बी वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्ट्रिप विच वी हैव कंसिडर एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास स्ट्रिप का, जो हमने स्ट्रिप कंसिडर किया है वाई दूरी पे सेंट्रोइडल एक्सिस से। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ डेरिवेशन। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि वो जो हमने सिर्फ स्ट्रिप का निकाला था ना, उस स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, अब टोटल पूरे सेक्शन के लिए निकालना, भाई ये हमारे पास कोई सेक्शन है, खाली हमने तो इस स्ट्रिप ही का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। पूरे सेक्शन का निकालने के लिए इन सारे स्ट्रिप को, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेक्शन है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक सेक्शन है रेक्टेंगुलर और यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप आपने कंसिडर कर ली, इस थिन स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप निकाल चुके हो, जो कि क्या है, बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इतना है आपके पास। लेकिन अगर मैं आप कहूँ कि इस पूरे इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, है ना, ये जो सेक्शन है बहुत सारे स्ट्रिप्स से मिलके बना हुआ होगा, तो उन सब स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऐड करना पड़ेगा।
निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इस इंटीग्रेशन इसलिए तो किया जाता है, इंटीग्रेशन वी यूज़ इंटीग्रेशन टू सम अप, है ना, समेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पीछे वाला उसको इंटीग्रेट करेंगे, बी वाई स्क्वायर डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, देखो सिमेट्रिकल हमारा सेक्शन है, तो आप क्या करो, 0 से d/2 तक इंटीग्रेट करो। अपर लिमिट जो होगी भाई, ये हमारा सेक्शन है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की d है, तो d/2 तक ऊपर इंटीग्रेट कर दो, उसको ट्वाइस कर दो ना, क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है ना, तो 0 से लेकर d/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे और ट्वाइस कर देंगे उसका इंटीग्रेशन का, तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन मिल जाएगा हमको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो d है, हम इंटीग्रेट करेंगे 0, यहाँ से 0 मान लेंगे, 0 से d/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया भाई, देखो हमारे पास इंटीग्रेट किसको करना था, हमको इंटीग्रेट करना था by स्क्वायर dy को। अब इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर b ले लेंगे हम लोग, क्यों b ले लेंगे, क्योंकि b इज़ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा b इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेशन ऑफ, ये मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोगों को, क्या होता है भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b को बाहर ले लिया था हमने, b बाहर आ गया, y स्क्वायर dy। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y³/3, यही तो इंटीग्रेशन आएगा भाई। हमें फॉर्मूला पता है कि y⁴ जितनी भी पावर होती है +1/+1 हो जाता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिमिट्स लगाएंगे। जब हम लोग लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, d/2 अपर लिमिट लगाएंगे और नीचे वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनली जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास i(x(x) कितना आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद, bd³/12, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट विच एक्सिस, अबाउट दिस x एक्सिस, ये x एक्सिस है हमारा जो हमने कंसिडर किया था, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो है सेम डेरिवेशन कर सकते हैं, कैसे, ये स्ट्रिप था, ये हमारा सेक्शन था, पहले हमने जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर किया था, अब ऐसा कर लो, आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हम लोग ऐसे स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे, इस तरह की स्ट्रिप। जब ऐसे करके हम लोग करेंगे तो उस y एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, फिर db³/12, उसका उल्टा हो जाएगा, पहले bd³/12 आया था, तो हम अब आ जाएगा db³/12। तो इससे क्या पता चला भाई, जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालते हैं तो उसका क्यूब नहीं करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहता है x एक्सिस के अबाउट किया था, तो d जो है वो y एक्सिस के अलाउंग था। अभी हमने जो यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट किया है, तो y एक्सिस के अबाउट जब हम किया तो d जो है y एक्सिस के अलाउंग है, तो उसका क्यूब नहीं होता, उसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उसका क्यूब होता है। ये मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले हमारे पास आया था bd³/12, वो था x एक्सिस के अबाउट, अब आया है db³/12, ये आया है y एक्सिस के अबाउट। तो ये देखो, ये वाली चीज़ डिनोट करती है आपकी x एक्सिस के अलाउंग, सॉरी y एक्सिस के अलाउंग, तो इसको हम लोग क्यूब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जब y एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है उसका क्यूब नहीं होता है। x एक्सिस के अबाउट जब हमने निकाला तो उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ b होती है, तो उसका क्यूब नहीं हुआ, दूसरे वाले का क्यूब होता है जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, जो परपेंडिकुलर होता है उसके, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो है bd³/12 आ गया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये b है अगर, और ये d है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कितना आया है भाई, bd³/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट bd³। इसके अबाउट तुमको मालूम है इसका उल्टा हो जाएगा, db³ हो जाएगा इसके अबाउट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कहूं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन ए बी बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे हमारा ये फिगर था, फिगर देखो ज़रा सा, ये फिगर था हमारा, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि भाई इस एक्सिस के अबाउट तो हम निकाल चुके हैं, वी नो दैट दिस इज़ b, दिस इज़ d, इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल चुके हैं। अब मैं कहूँ कि अगर ये ए बी है यहाँ से यहाँ तक, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट अभी हमने पहले थ्योरम पढ़ा है कि भाई इसके अबाउट हमको पता हो, तो दूसरी जो सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रही हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस अगर हमको पता हो, तो हम किसी भी उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ किया हुआ है, देखो एक्स एक्स के अबाउट तो हो गया bd³/12, और हमको निकालना था किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, इसके अबाउट निकालना था,
इसके अबाउट हमको मालूम है, IG इसके अबाउट मालूम है हमको, इसके अबाउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके अबाउट निकालने के लिए हमारे पास थ्योरम है ना कि IG, ये AB है, अगर AB के अबाउट आपको निकालना है तो IAB इज इक्वल टू हो जाएगा IG प्लस A टाइम्स ऑफ H स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है, यहाँ से यहाँ तक D है, यहाँ से यहाँ तक टोटल D है, तो ये D/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे H की जगह D/2 रखोगे आप, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे BD³/12, तो X एक्सिस इसके अबाउट हो गया। और एरिया भाई इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, BD होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने BD रख दिया यहाँ पे। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की D/2 हो जाएगी। इसको रख के फिर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, BD³, ये देखो यहाँ आ गया ना, BD³ प्लस 3BD³/4/12। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 4BD³/12। अब इसको इससे काट दोगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो BD³/3 आ जाएगा इस केस में, AB एक्सिस के अबाउट, ठीक है। देखो AB एक्सिस के अबाउट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, BD³/12। ये किस एक्सिस के अबाउट आया है, देखो ये जो है इस एक्सिस के अबाउट है BD³/12, और इस एक्सिस के अबाउट कितना है, BD³/3, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये हो गया, और इस एक्सिस के अबाउट ये निकाल दिया हमने। ये निकाला हमने कैसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। और ये जो इसके अबाउट कैसे निकाला हमने, सिंपल डेरिवेशन करके। सो इन दिस लेक्चर वी हैव फाउंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rectangular section about centroidal axis, about this axis, and an axis which is parallel to centroidal axis on this axis। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इन दिस लेक्चर, ओके। So in next lecture, which will be my 4th lecture on moment of inertia, I will discuss about hollow rectangular lamina, this lamina which has hole, है ना, central hole, and how we will find out if you have a rectangular section like this and there is a hole in this section. So what will be the moment of inertia about this axis and about this axis. So we will study this in next video. Thank you.